कैप क्या होता है, एक नॉन कैप समझने के लिए हमें पूरी प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। तो पीआईसीटी जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज में तीनों राउंड होने के बाद भी 252 सीट्स अवेलेबल है। तो ये जो 252 सीट्स अवेलेबल है, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो बेसिकली आपको नॉन कैप में पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पे आप एक नोटिस देख सकते हो कि पीआईसीटी ने इंस्टीट्यूशन लेवल सीट के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए थे और सिमिलरली एक और नोटिस थी जिसमें पीआईसीटी ने ए कैप के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए थे। तो फॉर सम रीजन आपका पीआईसीटी मिस होता है या कोई भी कॉलेज मिस होता है तो वो नॉन कैप में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडमिशन काउंसलर कल्पेश हुसे। नॉन कैप क्या होता है ये काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है और जब भी मैं कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ नॉन कैप के बारे में तो सबसे पहले मुझे पूछा जाता है कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि नॉन कैप क्या है। तो मैंने सोचा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि नॉन कैप क्या होता है। नॉन कैप समझने के लिए हमें पूरी प्रोसेस समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये एग्जाम्पल हम जो भी कंसिडर करेंगे वो रहेगा पीआईसीटी कॉलेज का। आप ये सेम किसी भी कॉलेज के लिए कंसिडर कर सकते हो। तो लेट्स बिगिन। फॉर एग्जाम्पल पीआईसीटी कॉलेज कंप्यूटर साइंस में 100 सीट्स है। आई नो कि इससे ज्यादा है बट हमारे एग्जाम्पल के लिए फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम 100 कंसिडर करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि आई हैव ड्रॉन दिस इज पीआईसीटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच और यहाँ पे 100 सीट्स है। अभी ये जो 100 सीट्स है, 100 के 100 सीट्स कैप यानी सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में नहीं आते हैं। इसका क्या होता है, दिस इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 80 सीट्स एंड 20 सीट्स। ये जो 20 सीट्स है ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के और ये जो 80 सीट्स है ये आते हैं कैप में। अभी ये जो इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स है ये क्या है हम आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैप समझते हैं। तो 80 सीट्स आपके कैप में आ गए जो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में दिए जाएंगे, राइट। अभी क्या होता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ये सब के सब अलोकेट हो जाते हैं, 80 के 80 ऑक्यूपाई हो जाते हैं। बट राउंड 3 में काफी सारे लोग यहाँ पे फुल एंड फाइनल एडमिशन नहीं लेते हैं। उसके अलग अलग रीजंस है। फॉर एग्जांपल अगर उनको आईआईटी लग चुका है, एनआईटी लग चुका है तो वो एडमिशन नहीं लेंगे, या फिर उनको रिपीट करना है फॉर सीयूईपी वीजीटीआई, या फिर और भी कुछ अलग रीजन है एंड दे डोंट वांट टू टेक एडमिशन। ऐसे जो लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट 20 to 30% होते हैं इंक्लूडिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज। एंड ये मैं आपको डेटा भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो क्या हुआ, वी स्टार्टेड विद 80 सीट्स बट अभी भी हमारे 30 सीट्स वैकेंट है। ये जो वैकेंट सीट्स है ये जाते हैं ए कैप राउंड को, यानी फिर से कॉलेज को जाते हैं और कॉलेज इनकी प्रोसेस कंडक्ट करती है। तो अभी तक हमने जो देखा मैं क्विकली रिकैप करता हूँ कि 20% सीट्स आपके आए इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट से, जो हमने देखा कि यहाँ पे ऑलरेडी कॉलेज के पास थे जो कैप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उसके बाद 30 सीट्स आ गए हमारे कैप से जिन्होंने एडमिशन नहीं ली एंड दे गो टू ए कैप प्रोसेस, राइट। तो नाउ एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वी हैव स्टिल 50% सीट्स, यानी राउंड 3 होने के बाद भी टॉप मोस्ट कॉलेज में 50% सीट्स अवेलेबल है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि राउंड 3 हो गया यानी एडमिशन प्रोसेस खत्म हो गई, बट वैसा नहीं है। राउंड 3 के बाद भी हम देख सकते हैं कि 50% सीट्स वैकेंट है। अभी ये जो 50% सीट्स है ये स्टूडेंट्स को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राउंड 3 तक होती है, उसके बाद कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना। तो नाउ नॉन कैप में आ गए हम, राइट, आफ्टर कैप राउंड 3। तो फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स एज वी हैव सीन, सेकंड इज ए कैप, और अगर इसमें से इन दोनों प्रोसेस में से सीट वैकेंट रह जाते हैं तो वो जाते हैं स्पॉट राउंड को, और ये जनरली लास्ट डे को होता है, लास्ट डे ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। अभी हम तीनों प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट। अभी ये जो सीट्स है ये ऑलरेडी कॉलेज के पास है, इसलिए इसके जो फॉर्म्स है ये पहले से वो रिलीज कर सकते हैं। काफी सारे कॉलेज ए कैप के फॉर्म भी पहले से रिलीज करेंगे क्योंकि दे आर एंटिसिपेटिंग कि वैकेंसीज क्रिएट हो सकते हैं, बट कुछ कॉलेज इसके फॉर्म्स कैप 3 के बाद ही रिलीज करेंगे। और स्पॉट राउंड के लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन दोनों के फॉर्म फिल कर दोगे तो यू विल बी डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड एज वेल। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं और ये सेम चीज समझते हैं। अभी ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो ये है सीट्स वैकेंट आफ्टर कैप राउंड 3। ये डॉक्यूमेंट आपको लास्ट ईयर के FE 2024 पोर्टल पे भी इजीली अवेलेबल मिलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि तीनों राउंड होने के बाद कितने सीट्स वैकेंट है। तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में 31 सीट्स वैकेंट है, IT में 16 सीट्स वैकेंट है, AI डेटा साइंस में 7 सीट्स वैकेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 36 सीट्स वैकेंट है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 6 सीट्स वैकेंट है। इसके अलावा और एक चीज है जो आपने देखनी चाहिए, वो है इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स। तो कंप्यूटर साइंस में 48 सीट्स है इंस्टीट्यूशनल लेवल से, IT में 36, AI डेटा साइंस में 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है 48 सीट्स
एंड फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 12 सीट्स। तो अगर आप वैकेंसी सीट्स आफ्टर कैप राउंड 3 और इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स की एडिशन करो तो इट कम्स टू 252 सीट्स। तो PICT जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज में तीनों राउंड होने के बाद भी 252 सीट्स अवेलेबल है, विच इज अ बिग शॉकर, क्योंकि इतने टॉप मोस्ट कॉलेज में इतने सीट्स तीनों राउंड होने के बाद भी अवेलेबल रह सकते हैं, ऐसा जनरली कोई सोचेगा नहीं। तो ये जो 252 सीट्स अवेलेबल है, अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो बेसिकली आपको नॉन कैप में पार्टिसिपेट करना होगा। फर्स्ट थिंग वुड बी इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स एंड द सेकंड वुड बी ए कैप राउंड्स। यहाँ पे आप एक नोटिस देख सकते हो कि PICT ने इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे, और सिमिलरली एक और नोटिस थी जिसमें PICT ने ए कैप के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे। टिल नाउ वी अंडरस्टूड कि PICT जैसे टॉप मोस्ट कॉलेज में भी 252 सीट्स रहते हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स होता है, ए कैप होता है एंड फाइनली लास्ट डे को स्पॉट राउंड होता है। अभी ये सब हो गया नॉन कैप एंड आई होप कि आपको समझ में आया कि सीट्स कहाँ से आते हैं और उसके लिए अप्लाई कैसा करना पड़ता है। नाउ व्हाई इज दिस प्रोसेस चैलेंजिंग एंड बेनिफिशियल? चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि ये नोटिस आप तक पहुंचते नहीं है, आपको पता नहीं चलता है कि PICT ने कब फॉर्म रिलीज किया, उसकी प्रोसेस कब हो गई। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आई फॉरगेट कि यहाँ पे कहीं पे भी डोनेशन नहीं है। PICT की नॉर्मल फीस 1 लाख है, और अगर आप कैप में आते हो या फिर नॉन कैप में आते हो, आपकी जो फीस रहेगी वो 1 लाख रहेगी। अगर आप ए कैप में आते हो और अगर आपको OBC की सीट मिलती है तो वो केस में आपकी जो फीस रहेगी वो OBC की फीस रहेगी, विच इज क्लोज टू 55,000 ओनली, राइट? तो फीस इज द सेम। प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं चलता है कि ये फॉर्म्स कब आ रहे हैं एंड कब जा रहे हैं। And one more thing, we are not just going to try in PICT, we will be trying in many other colleges as well. So simultaneously ये सब कॉलेज में ट्राई करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और फाइनेंशियली भी आपको रेडी रहना पड़ता है। हमारा काम है ये सब इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करना। नॉन कैप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता नहीं चलता है कि ये नॉन कैप कब कंडक्ट हो रहे हैं, इनके फॉर्म्स कब आ रहे हैं। अगर फॉर्म्स आप फिल नहीं करोगे तो वो आपको एलिजिबल नहीं करेंगे एडमिशन प्रोसेस में। तो ये फॉर्म्स का पता लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे और एक चीज़ है कि नॉन कैप में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। नॉन कैप में इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नॉन कैप में फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे सीट्स है एंड कट ऑफ ड्रॉप होता है। अगर आप शूइस स्टार्स के ऑफिशियल कट ऑफ ऐप में चेक करोगे तो कैप राउंड 1, 2, 3 में कट ऑफ का डिफरेंस बहुत कम है। इनफैक्ट देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, बट नॉन कैप में कट ऑफ बहुत अच्छे से ड्रॉप होता है। तो फॉर सम रीजन आपका PICT मिस होता है या कोई भी कॉलेज मिस होता है तो वो नॉन कैप में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। शूइस स्टार्स एडमिशन काउंसलिंग पेड काउंसलिंग सर्विस ऑफर करती है, जिसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब नोटिसेस आप तक पहुंचाना और आपको बताना कि कौन से कॉलेज आपने टारगेट करने चाहिए, सो दैट वहां पे आपको 2 से 4 परसेंटाइल का एडवांटेज होना चाहिए। अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेनी है, नीचे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर कॉल कीजिए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। So that's it for today. See you again in the next video. Thank you.